भारत ने दरियाई चिनाब में पानी छोड़ दिया। आज ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, चिन्योट, झंग और मुजफ्फरगढ़ मुतासिर होने का खदशा। वजीराबाद में दरियाई चिनाब से मुल्हिका इलाकों में रेड अलर्ट जारी। दरिया किनारे रहने वाले अफराद को महफूज मकामात मुंतकिल होने का मशवरा। एक नहर के मकाम पर दरियाई चिनाब में पानी का बहाव 2,73,950 क्यूसिक हो गया। अक्सरियत से सब्तैन खान को आज बतौर स्पीकर कामयाब कराएंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का तहरीक इंसाफ और काफली की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। शाह महमूद कुरैशी बोले, दोस्त मुजारी की गैर कानूनी रूलिंग के खिलाफ फैसला तारीखी था। सब्तैन खान को मुंतखब करना है और दोस्त मुजारी को फारिग करना है। स्पीकर का इलेक्शन हमारी कामयाबी पर मोहर लगाएगा। पंजाब असेंबली में स्पीकर के इंतखाब पर अपसेट होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारा बंदा जीत जाएगा। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का भी मुतालबा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा बोले, 8 साल में 150 से जायद वेशियाँ हो गईं। ममनू फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हुआ? इमरान खान सादिक और अमीन हैं तो केस में ताखीर क्यों कर रहे हैं? मुल्क की सियासत में तहलका खेज पेशरफ्त। PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए उनमें अली मोहम्मद खान, फारूक हबीब, शीरी मजारी, शानदाना गुलजार, एजाज शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली और फ़खर जमान खान शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 4, पंजाब से 2, सिंध से 3 PTI अरकान नशिस्तों से महरूम। तहरीक इंसाफ के 131 अरकान कौमी असम्बली ने 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफे दिए थे। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। 8 साल से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द किया जाएगा। PDM इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पुरअसरार खामोशी तोड़ दे, बगैर किसी ताखीर के फॉरेन फंडिंग का फौरी फैसला सुनाए। जोर दिया कि फुल कोर्ट के जरिए आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया जाए। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से मुल्क में बहरान पैदा हुआ है जो मुआशी बहरान का भी सबब बन रहा है। मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए PDM इजलास मजीद चंद रोज जारी रहने का ऐलान। एक तरफा फैसला करना था, इंसाफ का कत्ल करना था, इसलिए फुल कोर्ट ना बनाया। मरीम नवाज का PDM इजलास से खिताब। कहा कि अगर वजीर आला को आपने मुकर्रर करना है तो पंजाब असम्बली को ताला लगा दें। अगर आपने कानून साजी करनी है तो फिर असम्बली को ताले लगा दें। बोले, नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह कुछ और होती है, इमरान खान हो तो आइन का हुलिया ही बदल जाता है। कहा, आप समझेंगे कि इस किस्म के फैसले हम सर झुकाकर तस्लीम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कहा, कुछ भी कर लें, परवेज़ इलाही हमेशा अदालती वज़ीर आला कहलाएंगे। बोली, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो मुशावरत से ECP के सामने धरना देंगे। नवाज शरीफ ने PDM इजलास में सबको बता दिया कि वो हुकूमत में आने के खिलाफ थे और खिलाफ हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ मुल्क बचाने आए थे। लाडले का 4 साल का गंद भी उन पर डाल दिया गया। शाहिद खाका नवासी ने कहा कि मुफाहमती पॉलिसी ने पहले दिन से नुकसान पहुंचाया। हुकूमत करनी है, इलेक्शन कराना है या कोई और रास्ता अपनाना है, फैसला कर लें और फिर उस पर डट जाएं। ये गेम नहीं चलेगी कि मरीम और नवाज शरीफ कहें कि वो अलहदा थे और ये सब शहबाज शरीफ ने किया है। फवाद चौधरी का नून लीग पर वार। बोले, हुकूमत गिराने में नवाज शरीफ पूरी तरह मुलव्विस थे। अदम एतमाद से हुकूमत गिराने की यकीन दहानी सबसे पहले नवाज शरीफ को कराई गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हमें एक तारीख तय करना होगी। अगर हुकूमत ने तब तक इलेक्शन का ऐलान न किया तो हमें इस हुकूमत को घर भेजना होगा। बोले, ये वो अहमक हैं जो गड्ढे में गिर गए हैं, बजाय बाहर निकलने की कोशिश के गड्ढा और गहरा खोद रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तारीखी हैसियत पहले जैसी नहीं रही। सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर बातचीत करनी चाहिए।
पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। बाइडन इंतजामिया ने PIA की अमरीका के लिए परवाज़ें बहाल करने के लिए इकदाम उठाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की स्ट्रेटजिक रिफॉर्म्स यूनिट के सरबराह सलमान सूफी की अमरीकी ओहदेदारान से मुलाकात है। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत का फ़रोग, अफगान सूरत हाल और PIA की परवाज़ों की बहाली पर गुफ्तगू। सलमान सूफी कहते हैं कि पाकिस्तान इस मकसद के लिए FAA को इंस्पेक्शन की दावत भी देगा। काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास, चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से फौरी अलग करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा को भी हटाने का फैसला। करारदाद पास की गई है कि सब्तान खान को स्पीकर के लिए वोट डाला जाए। रहनुमा काफ लीग काबिल अली आगा कहते हैं कि इजलास में तय पाया चौधरी शुजात की सेहत फैसलों पर असरअंदाज हुई है। मुस्लिम लीग हाउस में लगे पैनाफ्लेक्स से चौधरी शुजात की तस्वीर फाड़ दी गई। मुस्लिम लीग सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास बारे खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का कोई वजूद ही नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ शफात हुसैन कहते हैं कामिल अली आगा मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कैसे मरकजी सदर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मुस्लिम लीग के आइन के तहत पार्टी का कोई इजलास मरकजी सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुशावरत और मर्जी के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। अफवाहों से गुरेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद जजेस के नाम कसरत राय से मुस्तरद। चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजेस पर जुडिशल कमीशन में इख्तलाफ। जुडिशल कमीशन के अरकान में वोटिंग कराई गई। इन 4 के मुकाबले में 5 वोट खिलाफ आने पर इजलास खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में कहा गया है कि नामों पर बहस के बाद चीफ जस्टिस ने नए जजेस से मुतालिक मजीद डेटा फराहम करने की हिदायत की। इजलास मुअख्खर करने के हवाले से 5 अरकान के वोट आए। जुडिशल कमीशन के इजलास की नई तारीख से मेंबरान को आगाह किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर चेयरमैन कमीशन पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। मुझ समेत 5 मेंबरान ने सिंध के 3, लाहौर हाई कोर्ट के 1 जूनियर जज के नाम मुस्तरद किए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जूनियर हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम उनके बाद पेश किया जाए। कहा इजलास में तय हुआ कि आइन किसी असामी पर पेशगी तकर्री की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अचानक इजलास छोड़कर चले गए। जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी इजलास से उड़ गए। कौम की नज़रें जुडिशल कमीशन के इजलास पर मरकूज हैं। इजलास में क्या फैसला हुआ ये जानना आवाम का आईनी हक है। जुडिशल कमीशन में जजेस तकर्री के फैसले को फौरी तौर पर मीडिया को जारी किया जाए। हम ख्याल जजेस के बेंच बनाकर मुकदमात सुने गए तो इदारे को नुकसान पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान की प्रोग्राम। आज शाहजेब खानज़दा में गुफ्तगू। बोले जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन में आज 4-5 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस की तजवीज़ करदा नाम मुस्तरद कर दिए गए। कहा हम चीफ जस्टिस से तवक्को नहीं करते कि वो बयान देंगे जो वहाँ नहीं हुआ। बताया वोटिंग होने के बाद इजलास को मौखर होना नहीं कहा जा सकता। फॉर्म फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वार। कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया था। लाडले को खुली छूट दी गई और 8 साल से फैसला नहीं आया। फॉर्म फंडिंग केस रुकवाने के लिए 9 रिट पिटीशन हुई, 50 बार इल्तवा दिया गया। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की वीडियो लिंक मुलाकात। इमरान खान के एहसास प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड और दीगर फलाही प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। कहा मौजूदा हुकूमत ने हमारे फलाही प्रोग्रामों को नज़रअंदाज किया। परवेज़ इलाही ने कहा कि इन प्रोग्राम्स को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। डॉलर ने रुपए को धोबी पटका लगा दिया। ओपन मार्केट में 3 रुपये महंगा होकर 244 रुपये का हो गया। 1 तोला सोना 10,500 रुपये महंगा 1,62,500 रुपये का हो गया। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने रुपए की बेकदरी पर पाकिस्तान का आउटलुक मनफी कर दिया।
कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपये 37 पैसे महंगी। नेपरा ने जून के लिए माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 9 रुपये 89 पैसे इजाफे की मंजूरी। अमेरिका की साबिक खातून अव्वल और साबिक सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस के डेमोक्रेट उम्मीदवार डॉक्टर आसिफ महमूद की तौसीक कर दी। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में हिलरी क्लिंटन ने कहा कि डॉक्टर आसिफ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि बाहर से डॉक्टर उन्होंने आज तक किसी भी मरीज को फीस न होने की वजह से घर नहीं भेजा। ऐसा शख्स कांग्रेस का रुकन बनेगा तो यकीनी तौर पर अमरीकी आवाम के मुफाद में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर आसिफ महमूद को अपना दोस्त करार देते हुए हिलरी क्लिंटन ने कहा कि वो 2 अशरों से उन्हें जानती हैं और अमरीकी आवाम पर जोर दिया कि वो डॉक्टर आसिफ को कामयाब बनाएं, जो वस्त मुद्दती इंतखाबात में कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 40 से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अमरीकी रियासत कंटकी के मशरकी इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। सैलाब से नॉर्थ काउंटी का हनुमान कस्बा शदीद मुतासर हुआ। घर, गाड़ियाँ, इमारतें कई फीट पानी में डूब गए। मज़ीद बारिशों और सैलाब की पेशगोई, रियासत में एमरजेंसी नाफिज। और कॉमनवेल्थ गेम्स की इंग्लैंड में इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता शरीक। रेसलर इनाम बट, विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ मार्च पास में शरीक। खेलों का बाकायदा आगाज आज से होगा।